मिल गया सबको? पीडीएफ मिल गया? शेयर कर दिया ग्रुप में? है सबके पास? आ गया है? मिला प्रभु जी? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम आनंद वृंदावन प्रभु एंड टीम को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये पिकनिक ऑर्गेनाइज करी। और यद्यपि आप लोग यहाँ पे आए होंगे पहले, कोई है जो पहली बार आ रहा है? काफी लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अनंत वासुदेव मंदिर, लिंगराज मंदिर और बिंदु सरोवर, ये 3 मुख्य स्थान यहाँ पे। पास में एक और स्थान है केदार गौरी, एक कुंड है, मैं कभी गया नहीं, शायद कुआं है, जहाँ का पानी सभी प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, ऐसी मान्यता है। प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे केदार गौरी का पानी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से आ रहे थे पुरी की ओर, जब पुरी जा रहे थे, बंगाल से पुरी क्यों आ रहे थे? चैतन्य महाप्रभु क्यों आ रहे थे? बंगाल से पुरी क्यों आ रहे थे? हाँ, साक्षी को जाने के लिए आए थे स्पेशल। पुरी क्यों आ रहे थे? बंगाल से पुरी क्यों आ रहे थे? हाँ, दर्शन के लिए आ रहे थे। अच्छा, और हाँ, उनका कैंपस सिलेक्शन प्लेसमेंट पुरी में हुआ है? हाँ, सन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु कहीं घर पे तो नहीं रह सकते ना, होम बेस नहीं बना सकते। सन्यास लेकर के आपको घर छोड़ना पड़ता है। सन्यास का मतलब होता है घर छोड़ना पड़ता है। तो घर छोड़ेंगे तो कहीं तो जाएंगे ना, तो कहीं तो अपना सेटअप बनाएंगे, कहीं तो रुकेंगे। तो ऑप्शंस क्या क्या है एक सन्यासी के, एक वैष्णव सन्यासी के पास क्या क्या ऑप्शंस है? वृंदावन में रह सकते हैं, द्वारका जा सकते हैं, रामेश्वरम जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी आ सकते हैं। अरे मायापुर तो उनका जन्म ही है ना। आप सन्यास लेके मायापुर जाइएगा, कोई मना नहीं करेगा।
चैतन्य महाप्रभु तो मायापुर उनका जन्म स्थान ही, वहां नहीं रह सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद उनके माता के आग्रह पर उन्होंने पुरी को चुना। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो माता के आग्रह पर इसलिए चुना क्योंकि माता जानती थी कि जगन्नाथपुरी से वैष्णवों का, बंगाली वैष्णवों का आना जाना लगा रहता है। और घोष बाबू आप पहले आए हैं? मैं यहाँ से आने से पहले, इस्कॉन आने से पहले जगन्नाथपुरी गए हैं? बंगाल से आए हैं जगन्नाथपुरी, है ना? बंगाल से आते रहते लोग, है ना? क्यों आते रहते ना? तुम भी आए हो? पहले भी आए हो ना? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंगाली वैष्णव, बंगाली लोग, है ना, वैष्णव हो चाहे मछली खाने वाले हो, पूरी जरूर आते हैं। तो बंगाल से पुरी आना मतलब ही स्वाभाविक है। एक्चुअली बंगाल और पुरी बहुत ही कनेक्टेड था ना। ये तो अभी रसगुल्ले को लेके विवाद हो गया, अदरवाइज लेकिन मैं इस मामले में उड़ीसा वालों का साथ दूंगा कि रसगुल्ला उड़िया है। कारण बता सकते, प्रमाण दे सकते क्यों उड़िया है? जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है। हाँ, क्योंकि जब रथ यात्रा कंप्लीट होती है तो लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी को प्रवेश करने नहीं देती है अंदर, तो अभी उनको मनाने के लिए उनको रसगुल्ला खिलाना पड़ता है। और ये ट्रेडिशन हजारों सालों से चला आ रहा है। जबकि बंगालियों का मानना है कि रसगुल्ला रिसेंटली 100 साल पहले किसी ने आविष्कार किया है ना? किसने? हाँ, नवीन। हाँ तो बंगालियों का मानना है कि रसगुल्ला रिसेंटली किसी ने आविष्कार किया है ना? लेकिन उड़िया भक्तों का मानना है कि भाई लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए जगन्नाथ जी रसगुल्ला लेके आते। तो आप इससे समझ सकते हैं कि रसगुल्ला ओरिजिनली कहाँ का है ना? हेंस प्रूव्ड। तो लेकिन बंगाल से वैष्णवों का आना जाना लगा रहता था, और क्योंकि वैष्णवों का आना जाना लगा रहता था तो शची माता, चैतन्य महाप्रभु की मां ने सोचा कि अगर चैतन्य महाप्रभु, यानी अगर वो उड़ीसा में रहेंगे, पुरी में रहेंगे, तो उनकी खबर उन तक मिलती रहेगी ना। पहले जैसे नहीं तो वीडियो कॉल कर ली क्या कर रहे प्रभु जी, घर से वीडियो कॉल हो रहा है, क्यों लो नहीं, आजकल की मम्मी बड़ी सतर्क हो गई। मतलब हमारे जमाने हमको कभी किसी ने वीडियो कॉल, हम तो 10 दिन में 15 दिन में एक बार घर पे बात करते थे तो भी चलता था। आजकल बकायदा हम लोग नहीं आ रहे थे पूरी से, कौन न्यू ईयर के दिन तुम साथ नहीं, तुम नहीं थे, कौन तो लोहित साथ में है न्यू ईयर के दिन। तो संकल्प की मम्मी तुरंत वो कह रहा है कि मैं बस बाहर हूँ, था दोस्तों से, बोले नहीं वीडियो कॉल करके दिखाओ। आजकल माओ को भरोसा नहीं है कि लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, तो बोले वीडियो कॉल करके दिखाओ। तो चैतन्य महाप्रभु के जमाने में वीडियो कॉल की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि कैसे खबर मिलेगी। तो अगर महाप्रभु उड़ीसा में रहेंगे तो बंगाली वैष्णव आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खबर मिलती रहेगी। अच्छा, क्या चैतन्य महाप्रभु की माँ की बात को मानने के लिए बाध्य हैं? क्या बाध्य हैं? आइडियली तो बाध्य नहीं है, परंतु एक एटिकेट कहता है, आप लोग को थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। आवाज आ रही है? राम शरण प्रभु, आपको आवाज आ रही है ना? कि चलो शुक्र है। एक एटिकेट कहता है कि भले ही किसी व्यक्ति ने संन्यास लिया है, वो किसी को प्रणाम नहीं करता, लेकिन वो अपनी माँ को जरूर प्रणाम करता है। शंकराचार्य ने भी, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस एटिकेट को फॉलो किया है। तो तो चैतन्य महाप्रभु एक सेंस में माँ की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं भी है, लेकिन एक सेंस में बाध्य है भी। और यहाँ बाध्यता या बाध्यता का विषय है ही नहीं, है ना। चैतन्य महाप्रभु खुद जगन्नाथपुरी को अपना बेस बनाना चाहते थे, और ये हमारे गौड़ीय वैष्णव काइंड ऑफ फिलॉसफी का क्रेस्ट ज्वेल, मतलब हाईएस्ट पिनेकल ऑफ, मतलब फिलॉसफी का जो टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में क्यों रुके। अब समझिए, ये इतना बड़ा फिलोसफिकल डिस्कशन है, अंडरस्टैंडिंग है कि सारे दर्शनों में टॉप मोस्ट अगर कोई दर्शन है तो वो यही दर्शन है कि चैतन्य महाप्रभु ने पुरी को क्यों चुना। इतना महत्व है इस दर्शन का। यहां तक कि सभी वैष्णव संप्रदायों के बीच में भी अगर आप तारतम्यता देखें, उसमें हाईएस्ट अगर कोई
सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है कि चैतन्य महाप्रभु ने पुरी को क्यों चुना। क्योंकि जब हम बोलते हैं बीइंग अ गौड़ीय वैष्णव, तो हमें गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांतों को पता होना चाहिए। आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं बिंदु सरोवर और लिंगराज की कथा सुनाऊं, मैं सुनाऊंगा, पर मैं इधर उधर जाऊंगा, तो आदत से मजबूर, तो आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा। ये बात हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहले भी मैंने इस विषय पे कई बार बोला है, और जब माइक लेता हूं मैं जरूर बोलता हूं, हमारे डिवोटीज को एक्चुअली हमारे सिद्धांत के विषय में बहुत ज्यादा पता नहीं है ना। हम लोग अभी मतलब नाचते गाते प्रसाद लेते हैं, हमारी भक्ति यहाँ तक है, हम किताबों के अंदर उतरते नहीं है डीपली। तो अब क्या होता है, जैसे जो मछली सरफेस पे होती है, तो बगुला आता है और मछली को, वो क्रेन आते हैं ना, वो मछली को खा जाता है। कौन सी मछली को खा पाता है? जो सरफेस पे रहती है। जो डीप में रहती है उसको नहीं खा पाता है। तो इसी तरीके से तो हमको सरफेस पे रहना चाहिए, डीप पे जाना चाहिए? डीप पे जाना चाहिए। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे जैसे हम भक्ति प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, आप ध्यान रखिए हमारे टेस्ट भी बढ़ते चले जाते हैं। 1 साल पुराने भक्त का जो एग्जाम होगा भक्ति का, वो 2 साल पुराने भक्त से इजी होगा। 3 साल पुराने भक्त का एग्जाम और कठिन होगा। 10 साल पुराना भक्त जो फेस करेगा, वो 1 साल पुराना भक्त नहीं समझ पाएगा। आपको क्या लग रहा है? कल मेरे से आकर एक माता जी बोल रही नाइजर से, बोले प्रभु जी हमको तो लगता है कि है ना, आप लोग का तो जीवन बिल्कुल सॉर्टेड है अब, है ना, आप लोग तो भगवान के चरणों में क्या समर्पित हो गए हैं। हमने कहा समर्पित होने के लिए कितना हमको पापड़ बेलना पड़ता है, आपको क्या बताएं हम। जैसे बतख को देखा आपने, बतख जब सरफेस पे चलती है तो ऐसा लगता है सरोवर में बतख चल रही है, बिल्कुल शांति से चल रही है, कोई, है ना, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। ऐसा लगेगा बिल्कुल बतख कोई मतलब उसको सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना, इस तरह मतलब लगेगा कि कोई मतलब बिल्कुल इक्विपोइज समत्वम योग उच्चते बिल्कुल सम भाव को प्राप्त हो गया है। लेकिन बतख जब नीचे पैर अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो थर्ड तक कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। यानी ऊपर से कैसा लगता है? तो अगर कोई कोई साधक आपको ऊपर से लगता है बहुत शांत है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो बाहर शांत रहने के लिए उसको अंदर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि एज वी ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ, एज हमारे टेस्ट बढ़ते चले जाते हैं। अभी जस्ट मैं लेक्चर में सुन रहा था, आते समय तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते थे, है ना, कि ये आश्चर्य मत करो कौन भक्ति से चला गया, ये आश्चर्य करो कौन टिका हुआ है। मतलब भक्ति से जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे यूथ फोरम ट्रिप में ये 1000वीं ट्रिप होगी, और अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कहाँ गए वो लोग जो फर्स्ट ट्रिप में आए थे, सेकंड ट्रिप में आए थे, थर्ड ट्रिप में आए थे, कहाँ हैं? क्यों? इसका अर्थ क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। इट इज वेरी इजी टू, मतलब आना मतलब बहुत सरल है और जाना भी बहुत सरल है, लेकिन रहना बहुत कठिन है। क्यों रहना कठिन हो जाता है? क्योंकि अनटिल अनलेस वी आर ड्यूली प्यूरिफाइड, जब तक हम पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भाई कृष्ण परम पवित्र है और हम परम अपवित्र हैं, तो कहाँ से मैच खाएगा? तो कृष्ण के साथ अगर कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण के धाम में जाना है, तो हमको भी परम पवित्र अवस्था में आना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स उसके लिए हमारे आचार्य लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए 3 चीजें जरूर चाहिए: उत्साह, निश्चय, धैर्य। अधीर होने से भी काम नहीं चलेगा। अरे मैं शुद्ध नहीं हो रहा, मैं शुद्ध नहीं हो रहा, ऐसे भी काम नहीं चलता, है ना। इम्पेशेंट होने से नहीं चलेगा। भैया आपने बीज लगाया है तो पेड़ उठेगा, फल आएगा, इट विल टेक टाइम, नेचुरली। उसको एक समय चाहिए, उसको एक, हर चीज का अपने एक इंक्यूबेशन होता है, उसको समय चाहिए। उस तरीके से हमारी भक्ति को ग्रो करने के लिए समय चाहिए। तो उत्साह भी जरूरी है, डिटर्मिनेशन, निश्चय भी जरूरी है, लेकिन साथ में धैर्य भी जरूरी है। और इस तरीके से चलते चलते करते 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 शुद्धिकरण होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे हम कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ते हैं, हमारे टेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। क्यों ये बताया जा रहा है? क्योंकि आप ये खुद अनुभव भी करेंगे, और जब टेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हमको उस समय
ये बात का ध्यान रखना है कि हमने सुना था, हाँ एक प्रवचन में प्रभु जी बताए थे कि एज वी मूव फॉरवर्ड आवर एग्जामिनेशन विल बिकम टफर एंड टफर एंड वी शुड नॉट रिमेन डफर एंड डफर. दैट मीन्स वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स. तो चैतन्य महाप्रभु, एनीवे हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए. चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से आ रहे थे पुरी की ओर, तो जो रूट आज भी हम ट्रेन से जाते हैं वही रूट पे महाप्रभु भी आए हैं. कौन सा रूट से जाते हैं अगर आपको बंगाल जाना है तो? सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे, भुवनेश्वर जाएंगे तो कौन सा शहर आएगा? कटक आएगा. कटक के बाद जाजपुर आएगा. जाजपुर के बाद भद्रक के बाद बालेश्वर के बाद जलेश्वर के बाद खड़गपुर के बाद हावड़ा. अभी यही रूट पे महाप्रभु आए थे. यही रूट पे आए थे महाप्रभु. और जब महाप्रभु वृंदावन गए थे जिस रूट से, अभी हम लोग का सौभाग्य होता उसी रूट से हम लोग भी गए थे, है ना, जंगल के रास्ते से होते हुए. मतलब अब वो जंगल नहीं है, हाईवे बना हुआ है, लेकिन सेम रूट है. तो पहले वो 500 सालों से सेम रूट है ना. और 500 सालों से नहीं, ये पूरा उससे भी पहले जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन से आए थे तो भी इसी रास्ते से होकर के आए थे. तो काइंड ऑफ आपको समझने की बात है कि पुराने रास्ते हैं, चले हुए रास्ते हैं, तो लोग चले हुए पहले से. तो जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु जलेश्वर भी गए, बालेश्वर भी गए, वहां पे खीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन किया, आगे आगे जाजपुर भी आए. उस समय में साक्षी गोपाल कटक में रहा करते थे, कटक में उनका दर्शन किया. उसके बाद भुवनेश्वर आकर के यहाँ पे उन्होंने लिंगराज अनंत वासुदेव जी का दर्शन किया और बिंदु सरोवर में स्नान किया. इसके बाद फिर वो पुरी गए. तो यही रूट पे हम लोग भी चल रहे हैं. अब जब लिंगराज की बात आती है तो चैतन्य भागवत में इसका डिटेल्ड वर्जन है, पूरा वर्णन मिलता है. आप में से कितने लोगों ने चैतन्य भागवत देखी है? पढ़ी नहीं पूछ रहा हूँ, देखी है. तो ये भी एक ग्रंथ है चैतन्य भागवत, जिसे चैतन्य चैतामृत एक ग्रंथ है. चैतन्य चैतामृत किसने लिखा है बच्चे, तुम बताओ. हाँ बोलो बोलो. बलदेव विद्याभूषण चैतन्य चैतामृत लिखा है. तालियां. अवार्ड मिल जाएगा तुमको बेटा. चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? हाँ. चैतन्य भागवत किसने लिखा है? चैतन्य भागवत किसने लिखा है? निरंजन जी. यस प्रभु. वैभव, चैतन्य भागवत किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने. पढ़ नहीं रहे इसका मतलब आप लोग. मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पढ़ना चाहिए. आपको सिग्निफिकेंट समय देना चाहिए. जैसे एकेडमिक स्टडी करते हैं, जैसे शास्त्रों की स्टडी करने में प्रभुपाद जी के पर्पस पर समय देना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, हंसी मजाक करते करते सालों साल बीत जाएंगे और माया रूपी क्रेन आएगा और हम लोग अगर सरफेस पे तैरते रहेंगे तो हमको उठा के ले जाएगा. डीप जाना पड़ेगा. चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है. चैतन्य भागवत के अंदर इस विषय पे बहुत डिटेल में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से इन तीर्थ स्थलों का दर्शन किए. वहां पे लिंगराज की स्टोरी भी दी गई है. मैंने आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दिया है आप लोग के होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग पढ़ सके. समय कम है लेकिन इसलिए मैं संक्षिप्त में कथा आपको बताऊंगा और उसके बाद में घर जाके आप लोग उसको पढ़ेंगे. तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की नगरी क्या है. शिव जी कहाँ के निवासी हैं? कैलाश के निवासी हैं, काशी के निवासी हैं, है ना. आप में से कितने लोग काशी गए हैं? बहुत घूमने की जरूरत है आप लोगों को. कुछ लोग तो अभी रिसेंटली गए हैं. धूप में मत बैठो, सामने आ जाओ प्यार से. क्यों, तुम काले हो जाओगे बेटा, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी तुमको. तो शिव जी काशी के निवासी हैं, है ना. काशी में एक प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, इसको काशी विश्वनाथ कहते हैं. मतलब जी आप गए? आप गए कभी? गए? चलिए आपको ले चलेंगे एक बार. और काशी में एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट. ऐसी मान्यता है कि मरने वाले के कान में शिवजी राम नाम बोलते हैं ताकि उसका उद्धार हो सके. तो शिवजी काशी में रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि काशी एक विवादित विषय वस्तु है भारत में. आज भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे
हमने दिखाया था भक्तों को कि जो काशी का जो मंदिर है, जहाँ पे जो जो अभी हम जहाँ पूजा करते हैं, लेकिन जो नंदी है वो उस दिशा में नहीं देखते हैं, वो उल्टी दूसरी दिशा में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस दिशा में देखते हैं वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है। कारण इसका क्या है? आप सभी जानते हैं कि ओरिजिनली वो मंदिर था, इसलिए नंदी का चेहरा उस तरफ है। अभी जो मंदिर हम काशी में पूजा करते हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, इंदौर की रानी थी। इंदौर की रानी ने प्रेजेंट टेम्पल बनवाया काशी का। लेकिन जो ओरिजिनल टेम्पल है वो तो ज्ञानवापी जिसको कहते हैं, जो कि प्रेजेंटली एक मस्जिद है, और कोर्ट में केस चल रहा है, और देखते रहिए क्या होता है। क्या इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि काशी में शिव जी रहते थे, तत्पश्चात शिव जी ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा कैलाश में जाके रहेंगे, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हिल स्टेशन में जाके रहेंगे, है ना। जब से पॉपुलेशन बढ़ने लगी काशी की, तो शिव जी ने विचार किया कि हम जा करके कैलाश में रुकेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो शिव जी कैलाश में चले गए, और काशी का जो साम्राज्य है वो मनुष्यों के हाथों में सौंप दिया उन्होंने, कि तुम लोग देखते रहो। लेकिन ये समझना चाहिए, शिव जी चले गए इसका मतलब ये नहीं कि चले गए। भगवान साइमल्टेनियसली अपना विस्तार कर सकते हैं, उस तरीके से शिव जी भगवान की शक्ति का एक विस्तार है, वो भी साइमल्टेनियसली अपना कई तरह से विस्तार कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं, भागवत में एक स्टोरी आती है, पौंड्रक नाम की एक राक्षस था, एक मतलब एक फेनेटिक था, वो क्या बोलते, साइको क्या बोलते, साइकोपैथ, क्या साइकोपैथ था ना, पौंड्रक नाम का। उसका क्या ऑब्सेशन था? वो अपने आप को हमेशा कृष्ण की तरह सजाता था, अपने आप को कृष्ण मानता था, एक पूरी तरीके से, मतलब कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन होता था किस चीज में? कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन किस में होता था? कि कैसे वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण जैसा दिखाए। एक बार चार्ली चैपलिन एक कंपटीशन में भाग लिया, और कंपटीशन क्या था जानते हैं? कि सबको चार्ली चैपलिन बन के आना है, और खुद चार्ली चैपलिन थर्ड आया। मतलब जो फर्स्ट आया उसने अपने आप को इतना अच्छा चार्ली चैपलिन जैसा बनाया था कि खुद चार्ली चैपलिन थर्ड आया। तो जब भगवान कृष्ण ने पहली बार पौंड्रक को देखा, तो भगवान मतलब हंस हंस के लोटपोट हो गए कि मतलब इतना ध्यान से तो मैं भी अपने आप खुद का श्रृंगार नहीं करता, जितना ध्यान से वो अपना, उसको पता है मोर पंख कैसे लगाना है, और कौस्तुभ मणि कैसे टांगना है, मतलब पीताम्बरी कैसे बांधना है, मतलब टू ऑब्सेस्ड टू बिकम वासुदेव। और एक बार तो उसने भगवान को लेटर लिखा कि भाई देखिए, ऐसा है कि ओरिजिनल वासुदेव मैं हूं, आप नहीं। ऑब्सेशन होता है लोगों का, अलग अलग प्रकार का ऑब्सेशन होता है। और न केवल मैं ओरिजिनल वासुदेव हूं, ये जो सुदर्शन चक्र है जो आपके पास अभी है, एक्चुअली वो मेरा है, तो आप मुझे वापस कर दीजिए। तो भगवान ने रिप्लाई में कहा, मैं कैसे वापस चाहते हो? ऐसे वापस चाहते हो या ऐसे वापस चाहते हो? तो एनीवे, बाद में फिर भगवान ने पौंड्रक का वध किया, है ना। तो पौंड्रक का एक मित्र हुआ करता था, उसका नाम था काशीराज, वो काशी का राजा था। तो अब नेचुरल सी बात है, जो ये सब स्टोरी आप देख सकते हैं चैतन्य भागवत में आएगी। तो तो, तो काशीराज क्योंकि पौंड्रक का मित्र था, है ना, और वो जब इसका वध हो गया, किसका? पौंड्रक का वध हो गया, तो भाई अपने सगे संबंधी का वध हो जाता है तो आदमी को गुस्सा चढ़ता है। तो उसने समहाउ तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और भगवान शिव को प्रसन्न करके उसने क्या वर मांगा? कि मैं कृष्ण से युद्ध करने जाऊंगा, वर चाहिए मुझे कि आप मेरे साथ में रहेंगे, मतलब आप मेरी साइड से युद्ध करेंगे। अब शिव जी को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? हम्बली मना कर देना चाहिए था कि देखो, वेल लेकिन शिव जी ने ऐसा किया नहीं है। बोले हम मीटिंग में डिस्कस करके बताएंगे, हम बोल सकते थे, कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते थे। हमारे एक स्टूडेंट के
ये है एंगेजमेंट है, उसके पिताजी मुझे इतनी बार, कम से कम 10 बार पुश किए, तो जी आपको आना पड़ेगा आना पड़ेगा। और कहाँ पे हो रहा है एंगेजमेंट? काशी में हो रहा है, बनारस। तो मेरे को बहुत बार रिक्वेस्ट किया, मैं मना कैसे करूं, मतलब बहुत बोले प्रभु जी हम टिकट की व्यवस्था कर देंगे, सब कर देंगे, आप प्लीज आइए आइए आइए। मैंने पूछा उनसे कार्यक्रम क्या, बोले बस 2 घंटे का कार्यक्रम है, रिंग सेरेमनी है। मैंने कहा 2 घंटे के लिए वहां जाना आना, मतलब इट्स नॉट वर्थ ऑफ गोइंग, मतलब विशेष रूप से सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो सैटरडे छोड़ करके जाना मुश्किल है। अब मैं बहुत देर विचार की कैसे मना करूं कैसे मना करूं, लास्ट मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मैंने कहा ब्रह्मचारी लोग शादी ब्याह में नहीं जाते। जो कि फैक्ट भी है, नहीं जाते, आइडियली तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मजबूरी पड़ जाए वो अलग बात है। लेकिन नहीं, वो बहुत हृदय से बुला रहे थे। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी जाना आना इतना मुश्किल है ना, इट्स नॉट इजी। एक दिन के लिए जा, केवल 2 घंटे कार्यक्रम के जाके आना, तो मना कर सकते थे ना, शिव जी भी मना कर सकते थे ना, तो मना कर देना चाहिए था, कुछ बहाना बना देना चाहिए था। ब्रह्मा जी तो बहाना बनाया था कितनी बार, हिरण्यकशिपु को समहाउ तो बहाना बनाया ना कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ तो चेंज। लेकिन शिव जी भोले भाले हैं, उनने बोल दिया तथास्तु, ठीक है भाई तुम्हारा साथ दूंगा। तो अब जब फैक्ट यही हुआ कि जब काशीराज भगवान से लड़ने के लिए गया, तो शिव जी फिर काशीराज की सेना में थे, मतलब उनकी टीम से लड़ रहे थे। तो अब आप सोचिए, और आपको क्या लग रहा है कि भगवान कृष्ण के सामने आके शिव जी क्या मतलब नतमस्तक हो गए, हाथ पैर जोड़ने लगे और काशीराज को सॉरी बोल दिया? नहीं, शिव जी लड़े, पूरा तरीके से लड़े। आपने पढ़ा ये सेक्शन, पढ़ा है ब्रो? ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ा चेतन भागवत में? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा, पढ़ा हो तो, क्योंकि मैंने आज सुबह में मंगल आरती के समय रिवाइज करके आ रहा था, ताकि कई होता ना आपका एग्जाम होता है और आपने पढ़ाई नहीं करी होती कई दिन तक, तो सुबह आपको फिर, तो मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था। रिवाइज करते करते मुझे क्या मिला, फिर मैंने इनको भेजा। कल इनका मैसेज मेरे पास आया, बोले प्रभु जी लिंगराज में प्रसाद की व्यवस्था हुई है। मैंने कहा आइडियली देखो हम लोग शिव जी के मंदिर का प्रसाद लेते नहीं है, तो मैंने तो उनको बोल दिया, मना कर दिया। फिर आज सुबह जब मैं रिवीजन मोड में था, तब वहां पे साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति लिंगराज के प्रसाद को मना करता है वो नरक में जाता है। क्लियरली लिखा, गौरव महाराज ने लिखी भी है, चैतन्य भागवत से इसमें लिया गया है। तो क्लियरली चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया, और भक्तिनाथ ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं कि लिंगराज के प्रसाद को शिव जी का ऑर्डिनरी प्रसाद मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए। तो आज मेरा कॉन्सेप्ट इसी बहाने क्लियर हो गया, अब मैं कभी मना नहीं करूंगा। इनने कल बोला था कि नचिकेता प्रभु बोले हैं कि वहां पे, मैंने कहा लेकिन हम लोग शिव जी मंदिर प्रसाद लेते नहीं है, आइडियली हम नहीं लेते हैं। तो लेकिन मैं फिर आज चेक किया, पढ़ा उसको, तो इसलिए पढ़ते रहना चाहिए ना, पढ़ने से क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अभी शिव जी काशीराज की तरफ से भगवान कृष्ण के सामने आमना सामना हो रहा है। अब भगवान कृष्ण देखो अपनी वाली पे उतर आते तो फिर कुछ नहीं छोड़ते किसी को। तो भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता ना, बाय हुक क्रुक किसी भी तरीके से जीता नहीं जा सकता। तो ये भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं में हम देखते हैं, किसी के साथ भी भगवान का आमना सामना हुआ है तो भगवान हमेशा ही विजयी हुए हैं। और अजीत, लेकिन क्या अजीत को कभी जीता जा सकता है? कुछ स्थिति है, हाँ हाँ, प्रेम से जीत सकते, भक्ति से जीत सकते। एक श्लोक आता है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर। पहला लाइन क्या है श्लोक का? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इससे बोल रहे हैं कि व्यक्ति को स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिस भी प्रोफेशन में, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, एंटरप्रेन्योर है, किसी भी स्थिति में है, उस स्थिति में रहते हुए स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, अगर भगवान की कथा को नियमित रूप से सुनता है और भक्ति के अंगों का पालन करता है, तो वो अजीत को भी जीत सकता है। मतलब हाँ, ज्ञाने प्रयास उपास नमंती एवं जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान अनोभिर, ये प्रयास अजित अजित जीत अपि तैस त्रिलोक्यम। जिस त्रिलोक में भगवान अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता, एक भक्त अपनी स्थिति में रहते हुए उनको जीत जाता है।
पर उसको कुछ करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है? श्रुति गताम, कथा सुननी पड़ती है, भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ता है। तो भगवान अजीत हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। अब शिव जी उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं, युद्ध चल रहा है। तो भगवान ने तो सबसे पहले तो काशीराज को मारा है, हो मार दिया उनको उनको कैसे। उसके बाद में सुदर्शन चक्र से काशी भस्म करी, पूरी काशी को जलाया शिव जी ने, मतलब शिव जी कृष्ण, भगवान कृष्ण ने। अब जब जला दिया, काशी जला दी और काशी राज को मार दिया, अब शिव जी को थोड़ा सा होश आया। अरे थोड़ा सा ऐसे ही लीला में लिखा गया, शिव जी को थोड़ा होश आया, बोले ये क्या हो रहा है। अब वो अब जब तक समझ पाते हैं कि भाई क्या क्या हो गया है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा हुआ है, कभी कभी आपसे लोग डिबेट करेंगे ना, लोग जनरली डिबेट करते हैं, ये डिबेटेबल टॉपिक ही ऐसा है। लोग बात करते हैं शिव भक्तों की, आप देखिए शिव जी ने जिसको भी प्रोटेक्शन दिया, लेकिन जब भगवान सामने आ जाते हैं शिव जी अपना प्रोटेक्शन उसको खींच लेते हैं, जैसे नेटो करता है। नेटो ने यूक्रेन के साथ क्या किया? नेटो ने यूक्रेन के साथ क्या किया? बोले जाओ जाओ तुम लड़ो, रशिया से लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम लड़ो। इसने शुरू कर दिया लड़ना, और जैसे ही लड़ना शुरू किया नेटो वाले पीछे हट गए। तो ऐसा शिव जी ने भी कई बार किया है, रावण के केस में किया। तो बोला तुमको वरदान चाहिए, लो वरदान लो। लेकिन जैसे रावण लड़ने लगा भगवान राम से, शिव जी पीछे हट गए। कई बार ये रिपीट हुआ है, शिव जी कई बार इस तरह रिपीट किए हैं। तो कुल मिला के भरोसा नहीं कर सकते, शिव जी शरण लेना इट्स नॉट इजी। अभी इतना लेक्चर अगर अपलोड कर देंगे ना, फिर आप कमेंट में देखिए लोग कैसे जूता मारते हैं, जो गाली देंगे। अभी इतना लेक्चर अपलोड कर, पूरा मत करिए, इतना कर दीजिए और एक ऐसी क्लिप छोड़ दीजिए, फिर देखिए लोग कितना जूता मारे। लोग बहुत सेंटिमेंटली अटैच्ड है, सेंटिमेंट है। खैर हम तो एमपी वाले, हमारा तो सेंटिमेंट है ही शिव जी के साथ, नहीं सभी का है। पॉइंट समझिए, ऐसा नहीं है कि शिव जी शरण नहीं देते हैं, लेकिन नलायकों को शरण नहीं देते हैं, समझिए। शिव जी की कृपा दो प्रकार की होती है, एक होती है सकपट, एक होता है निष्कपट। कृपा कई प्रकार से की जाती है, एक होती है कपट पूर्ण कृपा, एक होता है निष्कपट कृपा। इसका उदाहरण आपको देते हैं, हमारे परसों का घटना हुई थी। इसी तरीके से गुरु भी ऐसा करते हैं, दो प्रकार की कृपा देते हैं, एक कपट पूर्ण कृपा देते हैं, निष्कपट कृपा देते हैं। परसों वाली घटना याद है? हाँ, तुमको याद नहीं? अनुगुल के रास्ते वाली घटना। घटनाएं होती रहती तो कौन सी अनुगुल के रास्ते में क्या हुआ था, तुम्हें याद नहीं? अरे वो तो जाग रहा था। मैं बताता हूँ, हमको जाना था अनुगुल में जेएसपी टाउनशिप, परसों की घटना है ये, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मैं सकपट कृपा और निष्कपट कृपा का अर्थ समझा रहा हूँ। हमको जाना था अनुगुल की जेएसपी टाउनशिप में। तो हम एक पर्टिकुलर मोड़ पे पहुंचे जहां से हाईवे, प्रॉपर हाईवे जा रहा है, और एक संकरी रोड है, वो भी उसी जगह जा रही है। अब हम वहां पे खड़े हुए, हाईवे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। कौन सा हमारा पेट्रोल लग रहा है? हम तो बैटरी वाली गाड़ी से जाते हैं, वो भी जिसके घर जाते हैं उसके घर चार्जिंग पे लगा देते हैं। हमारा तो कोई खर्चा नहीं है। तो 5 किलोमीटर हमारे लिए क्या था? कुछ नहीं था। अब वहां खड़े हुए, सबसे पहले मैंने देवाशीष को भेजा, मैंने कहा पता करो कि जेएसपी टाउनशिप कौन सा रास्ता जाता है। तो ये गए, इनने प्रश्न क्या पूछा, इन्होंने पूछा क्या ये रास्ता जेएसपी टाउनशिप जाता है? कौन सा रास्ता? छोटा वाला। वो बोला हाँ जाता है। क्या इस पे गाड़ी जाती है? बोले हाँ इस पे कार जाती है। क्या ये रास्ता ठीक है? बोले हाँ ये रास्ता ठीक है। ये वापस आके मुझे बताए, बोले प्रभु जी ये रास्ता जाता है, ये रास्ता ठीक है, इसमें कार भी जाती है। मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, अभी जैसे हम लोग जीपीएस के चक्कर में रहते फंस जाते हैं, मैं हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। मैंने आशुतोष को भेजा, मैं तुम भी जाओ पता करो। उसने पता किया, क्या ये दोनों रास्ते जाते हैं जेएसपी टाउनशिप? बोले हाँ जाते हैं।
ये 5 किलोमीटर ज्यादा है। अच्छा ये 5 किलोमीटर ज्यादा है, अच्छा क्या ये रास्ता जेएसपी टाउनशिप जाता है? बोले हाँ जाता है। क्या इसकी रोड अच्छी है? बोले हाँ रोड अच्छी है। क्या इसमें कार जाती है? बोले हाँ कार जाती है। दोनों आकर के कंक्लूजन दे रहे हैं कि प्रभु जी ये रास्ता अच्छा है, प्लेन रास्ता है, कार जाती है, 5 किलोमीटर कम है। मैं अभी भी डाउट में था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उस रास्ते से जाने की, कारण कि वो थोड़ा संकरा है। अब संकरा रास्ते में क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग अभी जस्ट आते समय हम फंस गए, जीपीएस के भरोसे करते लोग मर रहे हैं जीपीएस के चक्कर में। यूपी की घटना ऐसी हुई कि जीपीएस देख करके गए, पुल आधा बना था और गिर गए, पूरा परिवार निपट गया। आप भरोसा नहीं कर सकते। वृंदावन में तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते आप जीपीएस, हम भी तो फंसे थे। तो अच्छा अब आपने नोट किया इन्होंने प्रश्नकर्ता से क्या मतलब, इन्होंने क्या प्रश्न पूछा उससे? है हाँ, क्या ये रास्ता जाता है? बोले हाँ ये रास्ता जाता है, हम चले गए। अच्छा क्या वो रास्ता नहीं जाता था? जाता था। क्या वो रास्ता ठीक नहीं था? ठीक था। क्या उसमें कार नहीं चलती? चलती थी। क्या वो 5 किलोमीटर कम नहीं था? कम था। हम परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वो संकरा रास्ता है, झाड़ियां हैं, उधर से कोई आए तो हम परेशान हो जाएं। और भाई नई गाड़ी में झाड़ी अगर साइड में लगती है ना, यहाँ यहाँ चोट लगती है, आप समझिए, आप पॉइंट समझिए, चोट यहाँ लगती है, कार में चोट नहीं लगती है, दिल में चोट लगती है। मैं पूरे रास्ते इन लोग को हड़काते हुए आया हूँ। मैंने कहा भाई 5 किलोमीटर, बोले 5 किलोमीटर ज्यादा था। मैंने कहा कौन सा अपनी जेब से हम पेट्रोल भर रहे हैं? हम तो प्रचारक, हम लोग बैटरी वाली गाड़ी ली इसलिए कि जहां जाएंगे रात को रुकेंगे, चार्ज करेंगे, सुबह भागवत कथा करेंगे, मंगल आरती करेंगे, कथा करके प्रसाद खा के आएंगे, फ्री में यात्रा करेंगे। मैं तो अभी आईएफआईसी में इस्कॉन इंडिया यूथ कन्वेंशन सबको बता रहा हूँ कि भैया बैटरी वाली गाड़ी लो, ये प्रचारकों की बढ़िया गाड़ी है। और आदमी को दक्षिणा ना भी दे तो ना दे भाई, तो दक्षिणा मत दे, गाड़ी चार्ज कर दे, मत दे दक्षिणा, गाड़ी चार्ज कर दे तू, सही है ना? हमें नहीं चाहिए तेरी दक्षिणा भाई, दक्षिणा लेके पेट्रोल ही भराते, तो बेटर तो गाड़ी चार्ज कर दे। अभी हम लोग संबलपुर गए 3 आदमी, 500 रुपए में हमारी संबलपुर यात्रा हो गई। और क्या जान लोगे, इतना तो ट्रेन में नहीं होता। और रुकते रुकाते खाते पीते अलग गए और दक्षिणा अलग पाके आए। और बताइए पॉइंट समझिए, हमारी गलती क्या थी? इस व्यक्ति से हमने क्या पूछा, क्या ये रास्ता जाता है? बिकॉज हम लोग इस रास्ते से अटैच थे। उसने जो हमको आंसर दिया वो क्या आंसर दिया? जाता है। और सही भी है, गलत क्या? आप उसको दोष दे सकते, तूने गलत बताया, क्योंकि हम उस रास्ते से अटैच थे, हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्या ये रास्ता जाता है? बारंबार, क्या ये रास्ता ठीक है? क्या ये रास्ता में उबड़ खाबड़ तो नहीं है? क्या ये रास्ते में गड्ढे तो नहीं है? उसने सारे आंसर बोले नहीं है, नहीं है, हाँ जा सकते हैं, जा भी रही है। पर दैट वाज नॉट द राइट वे ऑफ आस्किंग। सही क्वेश्चन क्या होता? कौन सा रास्ता सही है? हमारी गाड़ी चौड़ी है, हैं? हमारी गाड़ी चौड़ी है और नई भी है, और अंदर जो आदमी बैठा है वो काफी अटैच्ड है, उसको यहां लगती है। इस स्थिति में बताइए कि ना करिष्ये वचनम तव, हम क्या करें? ये होना चाहिए था क्वेश्चन। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? क्या ये रास्ता जाता है? आप समझ गए? तो गुरु के पास जाते तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी ये इच्छा है, आप मुझे इसके अर्ध गिर्द आंसर बताइए। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लेके आंसर मांगने जाएंगे तो क्या होगा? आपको बायस्ड आंसर मिलेगा, आपको रियल कृपा नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? आपको बायस्ड आंसर मिलेगा। मतलब भाई आप जैसा चाहते हैं, आपके अटैचमेंट्स का ध्यान में रखते हुए आपको समाधान दिया जाएगा। लेकिन आप दूसरे तरीके से जाएंगे, बोले मैं टोटली रेडी हूं, किस रास्ते पे जाना है आप बताइए। कार्पण्य दोषोपथ स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में। आप निश्चय करके बताइए कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, ये वाला कि ये वाला। तब व्यक्ति क्या बोलता? तो बोलता कि मेरा आपको 5 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा जाइए लेकिन आप सेफ जाएंगे।
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इसी तरीके से इसका पॉइंट समझ गए ना? इसी तरीके से जीवन में मतलब हमको उपदेश कैसे मिलते हैं, हमारी अटैचमेंट्स को देखते हुए मिलते हैं। अगर हम ओपन फॉर ऑल है कि भाई सब चीज हमारे लिए ओपन है, तो हमें वैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है। हम कहीं पे बंधे हुए कि नहीं मुझे ऐसे ही इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो फिर हमको वैसा ही इंस्ट्रक्शन मिलता है। इसको कहते हैं कैतव पूर्ण कृपा, कैतव पूर्ण इंस्ट्रक्शन विद सम बायसनेस, सम चीटिंग। इसी प्रकार से शिव जी की कृपा भी कैतव तरीके से भी मिलती है और शुद्ध कृपा भी मिलती है। चीटिंग कृपा क्या है शिव जी की, कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने अटैचमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो शिव जी के पास अपने अटैचमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए जाते हैं, तो उनको वैसी कृपा मिलती है। लेकिन वैष्णव शिव जी के पास जाते हैं क्या करने के लिए? वो वैलिडेट करने के लिए नहीं जाते हैं, वो इंद्र तृप्ति की आशा से नहीं जाते हैं, वो सांसारिक प्रलोभनों के लिए नहीं जाते हैं, वो शिव जी के पास भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसलिए उनको जो कृपा मिलती है वो प्योर कृपा है। ये पॉइंट समझने की बात है। तो शिव जी अब भाई असुर लोग इसलिए मुसीबत में नहीं फंसते क्योंकि शिव जी ने उनको ऐसी कृपा दी है। भाई कोई शिष्य है, वो गुरु जी से ज्ञान लेकर के आया, अब हम रास्ते पे उतर आए, अब हम उस ज्ञान देने वाले को गाली नहीं दे सकते, तूने हमें उस रास्ते पे क्यों भेजा? क्यों नहीं दे सकते गाली? क्योंकि हम खुद उस रास्ते पे जाना चाहते थे। तो शिव जी को असुर लोग गाली नहीं देता, आपने हमको कहां फंसा दिया। शिव जी की गलती नहीं है, गलती बेचारे असुर की ही है कि तुम अपने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए तुमने शिव जी के पास गए थे। ये पॉइंट्स, ये एनालॉजी समझ आई? एनालॉजी क्लियर है? तो हम कई बार देखते हैं कि असुर लोग भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कुछ वरदान मांगते हैं, लेकिन फिर बुरा फंसते हैं। सेम हुआ काशीराज के साथ, सेम हुआ रावण के साथ, और आगे भी हम जितने असुर देखें सब कुछ उनके साथ यही होता है। तो इसमें शिव जी गलती नहीं है, इसमें वो असुर वो बायस्ड होकर के वो प्लान बना के गया था कि मुझे ऐसा ही आंसर चाहिए। भगवान ने काशीराज को मारा और काशी को जला दिया। अभी शिव जी क्या करेंगे? तो शिव जी भगवान के पास जाके अप्रोच करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। वो मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है। शिव जी की प्रार्थना में सबसे बड़ी प्रार्थना जानते क्या है? शिव जी की प्रार्थना में सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन समय समय पर ऐसा मुझे दुर्भावना आती है कि मैं स्वतंत्र हूं। अब प्रार्थना का एसेंस जिस्ट ये है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अच्छा, एक बात कौन बोल रहे हैं? ये शिव जी बोल रहे हैं, ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं। मतलब शिव जी भी बीच बीच में रियलाइज करते हैं कि एक तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन कम वक्त कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है कि मैं स्वतंत्र हूं, और जब मेरे अंदर आपसे स्वतंत्र होने की भावना आती है तब मैं ऐसे फिर उटपटांग काम करता हूं। और सबसे बड़ा उटपटांग काम तो आज मैंने किया कि मैं आपके अगेंस्ट पे खड़े होकर लड़ रहा हूं। ये जो मेरी ये जो स्वतंत्र होने की जो भावना है, इसे कॉज क्या है? तो कॉज है मेरा फॉल्स ईगो। शिव जी एक्चुअली हमारे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं एक सेंस में देखा जाए तो, क्योंकि जीवात्मा बिकॉज ऑफ द फॉल्स ईगो, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझते हैं। तो शिव जी बहुत सारी स्तुति कर रहे हैं भगवान के चरणों में और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मेरा जो स्वतंत्र नेचर है, बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ यू, ये मेरी समस्या की जड़ है, तो कृपया करके आप इसका शुद्धिकरण करिए। सारी स्तुति करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद में शिव जी एक पॉइंट भगवान को बोल रहे हैं बड़े प्रेम से कि लेकिन इसे सारी गलती मेरी नहीं है। मैं अगर स्वतंत्र नहीं हूं, अगर अपने को स्वतंत्र समझ रहा हूं, तो इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ भाई, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप बहुत दूर रहते हैं, मुझे बहुत दूर रखते हैं, तो अगर आप आसपास होते, बीच बीच में मुझे गाइड करते, तो क्या होता? तो ये स्वतंत्र होने की भावना से मैं बच जाता और ये ऐसे ब्लंडर्स नहीं करता।
तो इसलिए आप मुझे आपके पास में रखिए। तब शिव जी ने पहली बार भगवान से प्रार्थना करी है कि मुझे आप आपके निकट का स्थान प्रदान करिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कलयुग में जगन्नाथपुरी में निवास करूंगा और आप मेरे द्वारपाल के रूप में कोटिलिंगेश्वर एकाम्र, मतलब इस एकाम्र क्षेत्र में भुवनेश्वर को कहते हैं हम, वहां पे आप लिंगराज के रूप में निवास करिए। तो तब से फिर शिव जी वाराणसी छोड़ के आकर के और लिंगराज में निवास कर रहे हैं। तो ये डिटेल्ड आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ हम चर्चा करते हैं तो चर्चा हमेशा संक्षिप्त होती है कि हमारे पास समय का नेचुरली अभाव होता है। आप, लेकिन मैंने वो शेयर कर दिया डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ सकते हैं और बहुत सुंदर गीत के रूप में हम गा भी सकते हैं। तो किस प्रकार से भगवान शिव तब से यहाँ पे लिंगराज के रूप में निवास कर रहे हैं। एक और लीला वर्णन की गई पुराणों में, जिसको चैतन्य भागवत में लिखा भी गया है कि जब भगवान शिव ने एक बार ऐसा बताया पार्वती माता को कि हम लोग को जाना है वहां पे, भुवनेश्वर में जाके बसना है, वहां पे रहना है। तो वहां पे तो पार्वती माता ने कहा ठीक है, आप कुछ समय जाइए, मैं कुछ दिनों बाद आती हूँ। इस प्रकार से लीला है, वर्णन किया गया उसमें। और बाद में पार्वती माता आती हैं और देखती हैं कि भगवान शिव लिंग के रूप में निवास कर रहे हैं, लिंगराज के रूप में। और हर दिन वो देखती हैं कि बहुत सारी कुछ दिव्य गायें हैं सुंदर सुंदर, वो उनका अभिषेक करती हैं, लेकिन कहीं से आती कहीं चली जाती हैं। तो पार्वती माता ने एक ग्वालिन, क्या बोलते, कावहर्ड विमेन, उसका एक रूप लेकर के उन्होंने खोजा कि ये गाय कहाँ से आती हैं। और रास्ते में क्या हुआ कि उनको दो असुर, है ना, उसका नाम है कृतिक और वास, ऐसा करके वर्णन किया गया है। ये हर बार की सेम पैटर्न ना स्टोरीज, मतलब आप किसी भी कहीं पे भी जाएंगे तो स्टोरी सेम मिलती है। वो असुर आते हैं, वो पार्वती माता के रूप को देख के आकर्षित हो जाते हैं। सेम व्रत, है ना, क्या नाम है, भस्मासुर ने भी सेम किया था। इट्स वेरी नेचुरल, है ना। अब जब पुराणों की स्टोरीज हमको इस तरह मिलती है ना, तो हमको उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आसुरिक प्रवृत्ति होती है कि हम माया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है। तो फिर भगवान शिव का आह्वान किया माता ने, तो शिव जी भी एक कावहर्ड के रूप में, एक, है ना, आकर के और बताते हैं कि ये जो असुर हैं, है ना, ये किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरते हैं, इनको आपके द्वारा ही मारा जाएगा। तो माता ने उनको वध किया, उनके कंधे के ऊपर विराजमान होकर के। और बहुत दिन तक ये युद्ध चला। तो माता को बहुत प्यास लगी थी, और जब प्यास लगी थी तो भगवान शिव ने सभी तीर्थों के जल का, क्या कहते हैं, मतलब सबको इनवाइट किया यहाँ पे, और बिंदु सरोवर बना। और भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि आप यहाँ पे निवास करिए। तब से भगवान कृष्ण यहाँ पे अनंत वासुदेव के रूप में निवास कर रहे हैं। तो ये है संक्षिप्त में इस स्थान का महत्व। लेकिन कोई भी स्थान का महत्व पौराणिक कथाओं से ज्यादा होता है जब हम भक्तों के संग में आकर के नाम कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, है ना। तो ये जो इट इज द एसेंस ऑफ ऑल। पौराणिक स्टोरी कभी कभी हमको डाइजेस्ट नहीं होती, कहाँ डाइजेस्ट होगी, है ना, लेकिन ये हमको डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए भागवतम में इसका कंक्लूजन दिया गया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभौम यदि या तीर्थ बुद्धि सलीले न करे जनेशु अभिगेशु सएव गोखरा। भगवान कृष्ण ऐसे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है और साधु संग नहीं करता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है, वो गधे के समान है, सा एवं गोखरा। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि गधा पहले जमाने में, तो जैसे अभी हम लोग कार में सामान भर के ले आए, पहले जमाने में तीर्थ में जाते थे तो कैसे लेके जाते थे? गधे के ऊपर सामान ढो करके लेके आते, खच्चर के ऊपर। अगर पहाड़ पे भी चढ़ना है, हिमालय पे भी चढ़ना है, तो खच्चर के ऊपर रख करके लेके जाते थे। अच्छा, आप तीर्थ दर्शन करने गए, खच्चर सामान ढो के गया, आपने तीर्थ दर्शन कर लिया, खच्चर सामान ढोता रहा, आप तीर्थ दर्शन करके वापस आए, खच्चर सामान ढो करके वापस आ गया, खच्चर की चेतना में क्या असर पड़ा?
गधे की चेतना में क्या असर पड़ा, उसका क्या, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? हाँ वो तो काम में बहुत चलना पड़ा, तो उसका आध्यात्मिक उन्नति क्या हुआ है? ह्यूमन राइट्स वाले उसके बाद उसकी आध्यात्मिक उन्नति क्या हुई गधे की? तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है बहुत चल करके और साधु संग नहीं करता है, कथा नहीं सुनता है, नाम जप नहीं करता है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए कोई संकल्प नहीं लेता है, तो वापस आकर के उस क्या बोलेंगे, वो गधे की तरह गया था और गधे की तरह वापस आ गया, फालतू बोझ ढो करके गया, बोझ ढोकर आगे आ गया और केवल चल के आया है, कुछ परिश्रम ही हुआ है, केवल 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 शारीरिक परिश्रम हुआ है, कोई आध्यात्मिक कल्याण नहीं हुआ। इसलिए वहां पे गधे का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है, केवल तीर्थ में नहाने की जगह नहा लेता है और खा पी करके आ जाता है, उसकी चेतना गधे के समान है, ऐसा भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो पॉइंट समझ आ रहा है? तुम बातें क्यों कर रहे हो? तो आप पॉइंट समझे? तो कोई भी तीर्थ में जाने का उद्देश्य एक्चुअली देखिए, हम लोग इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट है, हमको इस्कॉन के माध्यम से तीर्थों में आने का इंपॉर्टेंस पता चला है कि तीर्थों में आने का इंपॉर्टेंस केवल उतने सीमित नहीं मंदिर में प्रणाम करने जितना, वो तो है वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन जब हम भक्तों के साथ में आते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, कथा सुनते हैं, एक इम्पेटस होता है, एक संकल्प, क्या बोलते हैं उसको, एक संकल्प लेते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करने के लिए XYZ स्टेप्स लेंगे। So that is the whole purpose of coming to this kind of pilgrimage places. लास्ट पॉइंट बता करके मैं खत्म करूंगा। भागवतम में एक श्लोक है कि उस श्लोक में बोला जा रहा है, भगवान कह रहे हैं, परस्परम अनुकथनम पावनम भगवद यशः मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्ता मिथा आत्मनः। ये भक्तों के संग में हम क्या करते हैं? परस्परम अनुकथनम, भाई भक्तों के साथ नाचना गाना सेवा करना, इसका उद्देश्य क्या होता है? परस्परम, आपस में, अनुकथनम, हर समय हम भगवान के विषय में समहाउ एक दूसरे को रिमाइंड करते हैं, हम एक दूसरे को कृष्ण के विषय में, भाई मंगल आरती में एक सो रहा हो भक्त दूसरे को उठो 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 प्रभु आप उठो, बाथरूम खाली हो गया आप उठो, खुद सो रहा है दूसरे को उठा रहा है, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखिए ना, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोलो हरि बोलो, कृष्ण बोलो, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, परस्परम, एक दूसरे को क्या कहते हैं, यूरेनियम जो ये होता है ना, रेडियो एक्टिव होता है ना, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होता है? एक एटम टूटता है, वो दूसरे एटम को इंस्पायर करता है टूटने के लिए, दूसरा टूटता है वो दूसरे का तीसरे को इंस्पायर करता है, इस तरीके से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है और धमाका हो जाता है, यही से होता है ना, यही सिस्टम है ना। तो उसी प्रकार से भक्तों के बीच में एक इंस्पायर होता है, थोड़ा सा कहीं से सुन के आता है, कोई प्रवचन कोई कथा सुन के आया, कोई भक्त से मिलकर के आया, कोई तीर्थ होकर के आया, उसका रेडियो उसका वो एटम टूटते हैं, एनर्जी आती है, वो दूसरे को पुश करता है, फिर उसके टूटते हैं वो दूसरे को पुश करता है, चेन रिएक्शन होता है और फिर पूरा मूवमेंट खड़ा हो जाता है। ऐसे तो इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट एक्सप्लोड किया है, हरे कृष्ण एक्सप्लोजन, पॉइंट समझ रहे हैं? तो एक एक भक्त क्या करता है, वो उसका रेडियो एक्टिव, वो भाई केमिकल इंजीनियरिंग किया तो थोड़ा तो मेरे को एग्जांपल आना चाहिए ना, कहीं तो काम आए। तो पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो परस्परम अनुकथनम, आपस में, पावनम भगवद यशः, भगवान का यश जो सबको पवित्र करता है, भक्तों के समाज में हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं भक्ति करने के लिए, पावनम भगवद यशः। मिथो रति, इससे क्या होता है? आपस में प्रेम बढ़ता है, मिथो रति, प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आपस में एक रिलेशनशिप बन जाता है, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। ऐसा जो बॉन्डिंग है, आप देखिए भक्ति में आने के बाद आपके मेटेरियलिस्टिक फ्रेंड कहाँ है आपको याद भी नहीं होंगे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स के साथ में हमारा जीवन भर का संग होता है, जीवन भर का एक रिलेशन बन जाता है। इतना रिलेशन तो परिवार वालों के साथ नहीं होता है, फैक्ट है ये। जितना हमारा कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज के साथ में कम्युनिटी बन जाती है, मिथो रति, आपस में प्रेम बढ़ता है, और मिथो तुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और निवृत्ता मिथा आत्मनः, और एक दूसरे को जैसे हम कृष्ण भक्ति करने के लिए इंस्पायर करते हैं, वैसे एक दूसरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। कॉलेज के 4 लड़के इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए इंस्पायर करते हैं, देखिए
अंतर समझिए भाई। आप कॉलेज के टूर में आते हैं, नहीं कभी आप लोग भी गए होंगे, कॉलेज टूर में गए होंगे, ऑफिस टूर में गए, कॉलेज टूर में गए, उसमें क्या होता है ना, उसमें एक दूसरे को कैसे आप कृष्ण को भूलें और कैसे आप इंद्र तृप्ति में लिप्त हो, इसके लिए इंस्पायर किया जाता है। पियो 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 यार, पी यार, पीता क्यों नहीं है, पी, इंस्पायर करते हैं। समझ रहे हैं, सब हम सबका अनुभव है। तो जैसे सेम फॉर यू फॉर्मूला है। तो जैसे वहां पे 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, ग्रुप इकट्ठा होता है, वो एक दूसरे को इंद्र तृप्ति करने के लिए इंस्पायर करता है, वैसे ही भक्तों के समाज में हम एक दूसरे को इंद्र तृप्ति छोड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। दैट इज द होल पर्पस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। इसलिए लोग बोलते हैं ना प्रभु जी तीर्थ, अभी घोष बाबू बोले हम तो मायापुर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है, हम तो जाते रहते हैं। अरे अब अकेले जाते हैं, संघ में जाने का अलग इम्पैक्ट है, क्योंकि अकेले जाएंगे तो आपको ये मिथोरथी, मिथोतुष्टि, निवृत्ता, मितात्मना नहीं मिलेगा। लेकिन संघ में जाते हैं ना, तो उसका एक अलग मजा क्या है, यहाँ यही मजा है कि एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाउ टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी जैसे आने से पहले मैं कमाल कृष्ण महाराज के लेक्चर सुन रहा था, महाराज इतने अच्छा पॉइंट बोले प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं एस्पायर कर रहा हूं व्हेन आई विल बिकम अ वैष्णव। वो दिन कब आएगा जब मैं वैष्णव बनूंगा। आप में से कोई है जो सोच रहा है वैष्णव बन चुके हैं? हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए थे, हमारी मैडम नहीं, उसके पास गए थे, हाथ में चाय है, बोले मैं भी वैष्णव परिवार से आती हूँ चाय पी रही है, पर क्या करूं, मुझे नाम जप करने का समय नहीं मिलता, मैं एक वैष्णव हूँ, बोल रही है वैष्णव और चाय पीती जा रही है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो समय कब आए जब मैं वैष्णव बनूंगा। आई एम एस्पायरिंग टू बी काउंटेड एज अ वैष्णव। तो उन्होंने पूछा फिर किसी ने शिष्य ने पूछा व्हाट डू यू मीन वैष्णव, वैष्णव कौन है? कोई बोलता था मैं तो विष्णु का भक्त हूं इसलिए मैं वैष्णव हूं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव वो है जिसने भौतिक इंद्र तृप्ति को पीठ दिखा दी है, अब उसके प्रति बिल्कुल आकृष्ट नहीं है, वो वैष्णव है। कोई है यहाँ पे माइका लाल है कोई? आप सोचिए, कोई है यहाँ पे जिसने इंद्र तृप्ति को पीठ दिखा दी है? सोचिए हम लोग कितना दूर है वैष्णव स्टैंडर्ड से। लेकिन अच्छी बात यह है हम लोग अच्छे संगम है, मतलब ग्रेजुअली वी आर इंस्पायरिंग वन अनदर टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट इज द होल पर्पस ऑफ एसोसिएशन। तो जब हम संघ, अब बोले प्रभु जी एसोसिएशन तो हम सेंटर में भी ले सकते हैं, बेस में भी ले सकते हैं, नहीं आपको वहां शिवजी का एसोसिएशन नहीं मिलेगा, आपको शिवजी का एसोसिएशन लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। सेंटर में आपको बिंदु सरोवर में डुबकी मारने का अवसर नहीं मिलेगा, वो शॉवर में डुबकी ले सकते हैं। समझिए भाई सेम चीज है। अच्छा जो इंद्र तृप्ति करते हैं, मान लीजिए खाना घर में भी सेम खा रहे हैं, होटल में जाके सेम खा रहे हैं, तो खाने की पद्धति सेम ही है, पर अलग अलग पिकनिक में जाते हैं खाने के लिए, वही खा तो घर में भी सकते हैं ना, लेकिन पिकनिक में जाके सेम चीज क्यों अलग एक्सपीरियंस लेते हैं? जैसे भौतिकवादी व्यक्ति अलग अलग जाके सेम एक्सपीरियंस लेता है, उसी प्रकार से भक्त लोग भी, हमारा फूड वही हरे कृष्ण जपना है, प्रसाद पाना है, लेकिन अलग अलग लोकेशन में जाके करें, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी नदी के अंदर जब आप समझिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक व्हाट पीपल आर डूइंग। वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना, उनने भी जाकर के खाना पीना करना है तो घर के अंदर खाना है और पेड़ के नीचे बैठे खाना है। हम लोग गए थे ये जो शिशुपालगढ़ है ना प्रभु जी, उधर पे जो, मैं शिशुपालगढ़ नहीं गया, लेकिन वहां पे जो नदी के तट पे वो कैनाल के साइड में लोग जाते हैं, संडे को आप कभी जाइए, हर पेड़ के नीचे 4-5 लोग का ग्रुप होगा है ना, और वो बढ़िया मटन बना रहे होंगे, कुकर अपना लेकर के आएंगे, उनके बनाने का स्टाइल है देखिए ना, इतना जलीलत लगेगी। तो दारू की बोतलें पड़ी होंगी, चप्पल जूते बांध करके 4 आदमी खड़े हो जाएंगे और वो कुकर के अंदर मटन हिलाएंगे हैं। और ऐसे पूरे एरिया में कम से कम आपको 50 ग्रुप्स दिखेंगे जिनका यही काम है, वो मटन बना रहे हैं। कोई अपना अपना सब, कोई मटन बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई वेज तो कोई भी नहीं बना रहा होगा आई गेस। लेकिन देखिए भाई वही मटन तुम घर में बना के खा सकते हो ना, यहाँ के करना जरूरत क्या है? पेड़ के नीचे 4 आदमी, और दे डू नॉट हैव प्रॉपर एटिकेट आल्सो। वो 4 वो लगाए, जूता पहन करके उसको हिला देते हैं, मसाले के खोले ढाल दिए, सी बट दे आर एंजॉयिंग इट। और इतने में एक म्यूजिक चला दिया उन्होंने झाड़ से, और पीछे दुमचिक 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 सेम खाने की गतिविधि है तो तू घर में कर लेते, यहाँ क्या कर रहे हैं? सी दैट जब भौतिकवादी व्यक्ति पिकनिक कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी पिकनिक में तो 4 लोग का उद्धार होगा, हम कीर्तन करते वहां से जाएंगे, लोग ताली बजाएंगे, हरि बोल बोलेंगे, नाचेंगे,
हमको देख कर खुश होंगे, कम से कम चलो वैष्णवों का नहीं, टू भी वैष्णवों का दर्शन करेंगे। अरे कोई व्यक्ति कंठीमाला का दर्शन करता है, तिलक का दर्शन करता है, वो हमारे से हमारे हेयर स्टाइल का दर्शन करता है, तो उसको उसका भी आध्यात्मिक लाभ मिलता है, उसको कृष्ण का स्मरण आता है। और कुछ नहीं तो हमारा प्रोपोगेशन हो रहा है, हम लोग हमारे मूवमेंट को प्रोपोगेट कर रहे हैं। और आज ये लोगों के लिए आश्चर्य है कि ये यंग लोग पागल हुए, आनंद प्रभु इतने सारे यंग लोगों को पकड़ के ले आए रोड पे नचाने के लिए। सी दिस इज, ये दूसरे संस्थाओं में एक, आप किसी भी धार्मिक संस्था में जाइए, सारे बूढ़े लोग, मतलब जिंदगी से निराश लोग सारे वहां पड़े हुए हैं। केवल हमारी संस्था है जहाँ युवक लोग हैं, नाचते गाते हंसते खेलते खुशहाल। तो अपने नाचने का, भाई आदमी कुछ सफल होता है तो क्या करता है, अपनी सफलता को दुनिया के साथ शेयर करता है, देखो मैंने प्राप्त किया। तो हम क्यों नहीं, हम अगर खुश हैं कृष्ण भक्ति करके, तो क्यों ना हम रोड पे नाचते गाते दूसरों को दिखाए कि हाँ भैया हम लोग खुश हैं। बताइए, नहीं खुश नहीं है आप लोग? अगर नहीं भी है तो कम से कम जब तक रोड पे चले तब तक दिखाइए कि आप खुश हैं। परसों में आ रहा था एक बारात में, टोटल 4 आदमी नाच रहा था, टोटल 4 आदमी, टोटल 4 आदमी थे। मैंने कहा आज की डेट में बारात में लोग आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो 4 आदमी इतना खुश अपने आप को दिखा रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं। भले ही खुशी हो, भले ही उसको उससे उधारी का पैसा लेना हो, लेकिन बारात में पूरा नाच रहे हैं, पूरा अपना एंजॉयमेंट, पूरा क्यों दुनिया को दिखा रहे हैं कि अरे दोस्त की शादी है यार, मजा करना है, आज मेरे यार की शादी है। तो जब वो लोग इतना एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि खुशी बहुत क्षणिक है, तो 2-4 पैग नहीं लगाएंगे तो खुशी निकलेगी नहीं। तो हम तो जेन्युइनली खुश है, नहीं भक्ति करे। कोई दुखी है, कोई है दुखी, मुझे बताइए। इसलिए भक्तों को जब हम जब संकीर्तन में निकलते हैं तो वी आर एक्सप्रेसिंग आवर हैप्पीनेस कि आ जाओ आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं भैया, आ जाओ हमारी टीम ज्वाइन करो। लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर नहीं, ऑफर लिमिटेड है लेकिन सीट अनलिमिटेड है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। तो ये चीज हम संकीर्तन करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बताइए और इससे ज्यादा क्या मजा लेंगे जिंदगी का। एक्चुअली मैं भक्त लोग जितना जिंदगी का मजा लेते हैं ना, उतना कोई नहीं लेता। क्यों नहीं रजन प्रो, मान रहे ना, लिव लाइफ किंग साइज। सच बात है, हम जैसे जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कौन एंजॉय कर रहा है? सब मर मर के जी रहे हैं। तो इसलिए let us continue to be in association of devotees, let us go and beg for mercy of Lord Shiva कि हमको आपका तो पार लग गया, आपको तो भगवान ने विशेष स्थान दे दिया है, हमको भगवान की सेवा करने में लगा दीजिए। तो दिस इज हाउ वी आर प्यूरिफाइंग आवरसेल्व्स एंड वी आर बिकमिंग more and more absorbed in our Krishna conscious activities. That is the whole purpose of coming to this picnic. हरे कृष्णा। तो अब हम लोग जाएंगे बिंदु सरोवर में, डुबकी मारेंगे। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिंदु सरोवर नहाने का, इसलिए आप लोग ध्यान से उस तरफ नहाएंगे। अनंत वासुदेव के सामने वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे भीड़ रहती है, भीड़ में नहाना चाहिए हमेशा जब भी जाते हैं, ताकि कोई ध्यान, हाँ भाई कुछ घटना हो, चिल्ला चिल्ला कर तो लोग आ जाए। भीड़ ही लेके जाते हैं। नहीं हमारा एक्सपीरियंस नहीं ना किसी। देखिए तैरना आना अलग बात होता है और बचाना अलग बात होता है। हमेशा तैरने का एक नियम है, इस्कॉन में अगर एंजॉय करना तो स्विमिंग सीख लीजिए, सबसे पहला नियम ये है। किसको स्विमिंग नहीं आती है? बहुतों को नहीं आती। देखिए अगर आपको फुल एंजॉयमेंट चाहिए इस्कॉन के ट्रिप्स पे, तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, पहला नियम तो ये है। दूसरी बात है, कभी भी जब आप चुनना चाहिए कि कहाँ नहाना चाहिए, तो हमेशा ऐसी जगह नहाना चाहिए जहाँ लोग हों, पहले से नहा रहे हो। समझ रहे? अपन को फालतू रिस्क नहीं लेना चाहिए अननेसेसरी। और बढ़िया नहाइए धोइए, डुबकी मारिए, है ना, और शरीर को ठंडा करिए, मन को ठंडा करिए। उसके बाद हम लोग लिंगराज जी का दर्शन करेंगे, संकीर्तन करते हुए जाएंगे, दर्शन करके तत्पश्चात आनंद वासुदेव का दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद कीजिए। क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बाद में भैया, अब समय हो गया है, समय हो गया ना। चलो क्वेश्चन बोलो भैया। पूछना था बस, ये जो बिंदु सरोवर है, ये जब कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे तो भगवान विष्णु का, प्रभु मुझे पता है बिंदु सरोवर के विषय में, वो ये बिंदु सरोवर नहीं है, मैंने ये भी सुना है। हाँ हाँ, जब भगवान विष्णु का एक बिंदु, एक आंसू गिरा था कर्दम मुनि की कर्दम मुनि और देवती के मतलब भाव को देख, कर्दम मुनि की तपस्या को देख करके तो एक सरोवर बना था, पर वो यहाँ नहीं है, वो शायद नॉर्थ इंडिया में कहीं है, जहां तक मुझे ध्यान है। स्टिल आई विल चेक इट आउट। उसको वो भी बिंदु सरोवर कहलाता है, पर ये बिंदु नहीं है, बहुत बड़ा है।
एक एक भक्त को मैंने, हम लोग अभी गए थे, हमने वहां पे विष्णुपाद का दर्शन किया, भगवान विष्णु के चरण का, तो शायद लेफ्ट चरण है ना, वो लेफ्ट चरण का दर्शन किया। तो मैंने एक भक्त को फोटो भेजी, बोले प्रभु आपने एक ही फोटो भेजी हो, आप राइट चरण की भी फोटो भेजी। मैंने कहा नहीं, उन्होंने एक ही चरण से गए असुर को मारा था, तो वह एक ही चरण अंकित है, दूसरा है ही नहीं, तो कहां से लेकर के आऊं, चैट जीपीटी से बनवाऊं क्या? अरे यस ब्रो, ये जो आबड़ा बनता है, जो भोग बनता है, तो ये पहले आनंद वासुदेव मंदिर में पहले प्रसाद बनता है, मतलब यहाँ भोग लगता है, उसके बाद लगता है। प्रभु एक्चुअली क्या है, अभी क्या ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, बहुत इरेगुलरिटीज है, हम जानते हैं ट्रेडिशंस में, तो अभी बोलना मुश्किल है कि क्या एग्जैक्टली होता है, तो सब श्रद्धा पे चल रहा है। प्रसाद पाले में चाहिए मतलब आप हाँ हाँ, अब गोविंदास में पा सकते तो यहाँ नहीं पा सकते, गोविंदास कौन सा भक्त बना रहे हैं? अभी तो हमारा कैलकुलेशन होगा जहाँ इस्कॉन का टैग लगा प्रसाद है चुपचाप ले लो, नहीं कौन बना रहा है ये भी हम नहीं देखते, क्योंकि जिस स्पीड में हमारा मूवमेंट ग्रो कर रहा है। मैंने परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज आप इतने प्योरिटी मेंटेन करते हैं, आपके डिसाइपल इतनी प्योरिटी मेंटेन करते हैं, हम लोग तो इतना मतलब काइंड ऑफ रास्ता भटक चुके हैं कि अब वापस आने का कोई लगता नहीं, हम फिर भी वापस आने से हम क्या फॉलो करें? एक सूत्र आप बताइए कि जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लोग हमारे प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स में वापस आ गए। महाराज कह रहे बाहर का मत खाना, इंक्लूडिंग गोविंदास। महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने पूछा प्रश्न तो महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया कि वन शुड नॉट जस्ट ईट ऑफर टू कृष्णा, वन शुड ईट फूड विच इज ऑफरेबल टू कृष्णा। क्या बोले महाराज? वन शुड नॉट जस्ट ईट फूड दैट इज ऑफर्ड टू कृष्णा, वन मस्ट ईट ऑफरेबल टू कृष्णा। अभी ऑफरेबल की कैटेगरी में बहुत मतलब क्या कहते हैं, नैरो गैप बचता है। ऑफरेबल, हल्दीराम का नमकीन कोई ऑफरेबल नहीं है, क्यों देवाशी? तो महाराज ने एक लेक्चर बोला, हल्दीराम नहीं हरे राम। तो ग्रेजुअली हमको धीरे धीरे, मैं ज्यादा नहीं बोलता खाने पीने के विषय में, है ना। ऑफरेबल से मतलब क्या, मतलब समझ जाइए ब्रो क्या है मतलब, इट शुड बी मेड बाय डिवोटीज इन प्योर कॉन्शियसनेस विद प्योर इंग्रेडिएंट्स। अब आप बताइए, है ना, ब्राह्मण ही ऑफर कर सकते भगवान, मतलब ऑफरेबल मतलब एक बहुत नैरो वो हो गया ना। तो लेकिन प्रभु मुश्किल है, मतलब क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते थे मुश्किल क्या है, जो आपको नहीं आता। भाई आपको स्विमिंग नहीं आती इसलिए मुश्किल है, मुझे मुश्किल नहीं लगता। जिसको साइकिल आती है चलाना उसके लिए साइकिल मुश्किल है, तो जिसको नहीं आती है उसके लिए मुश्किल है। व्हाट इज डिफिकल्ट, जो हमें नहीं आता वो मुश्किल है, ये जो हम नहीं कर पाते वो मुश्किल है। तो आइडियली सब कुछ अचीवेबल है, बस मन स्ट्रांग करना होता है। समझ रहे क्या है, ऐसा चीज है जो इम्पॉसिबल है। अगर भक्ति के स्टैंडर्ड्स को हमको अचीव करना है तो हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स हम जितना कर सकते उतना करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, पर एक ना एक दिन तो हमें उस स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। पर बहुत प्रीमैच्योरली अभी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल आज ही आ जाइए, जब सब चीज संभव नहीं है। अभी के लिए इतना है, अभी इसको गोविंदा में आप लोग खा सकते हैं, अभी के लिए तो ये स्टैंडर्ड है। 10 15 20 साल बाद देखेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं क्यों बोलूं भाई, जो मैं नहीं कर सकता मैं क्यों बोलूं। आप गुरुजी बैंगन खाएं, दूसरों को उपदेश सुनाएं। इट इज माई वीकनेस भाई, गोविंदास इज माई वीकनेस। मैं तो खुद चला रहा हूँ गोविंदास। But I would say, of course, that is not the highest. It is not the highest standard. But let us aspire gradually. पहले जो कर सकते हैं एटलीस्ट उस पर ज्यादा ध्यान दें। बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सुबह का मॉर्निंग शेड्यूल थोड़ा बेटर कर सकते हैं, थोड़ा सा जपा में कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं, थोड़ा रीडिंग हियरिंग के प्लेटफॉर्म को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। एटलीस्ट ये चीजें हम अभी कर सकते हैं, फिर बाकी चीजें ग्रेजुअली। और सबसे अच्छी बात यह है कि एज वी प्रोग्रेस, कृष्णा फ्रॉम विद इन इंस्पायर्स। अब क्या नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर कोई पीछे लेकर के पड़ा रहेगा कि हाँ भैया क्या हुआ, क्या भक्ति कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक समय के बाद में कृष्ण आपको अंदर से इंस्पायर करते हैं, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। ददामी बुद्धि होगा, तो दैट इज हाउ कृष्ण इज हेल्पिंग। कृष्ण योगियों को और जोगियों को और
कर्मियों को हेल्प नहीं करते इस तरीके से। भगवान भक्तों को हेल्प करते हैं उनकी तरफ आने के लिए। ऐसा है। हरे कृष्णा। चलिए, कृष्णा। तो हम लोग कीर्तन गाते नाचते उस तरफ जाएंगे, फिर डुबकी मारेंगे, सेफली डुबकी मारेंगे।